गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज अपन बात करेंगे हिंदी के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। शब्द के भेद, परिवर्तन के आधार पर शब्द के भेद चल रहे थे, जिसका 5वां वीडियो आ गया है। ये आज 6ठा वीडियो है, जिसके बारे में बात करेंगे आज क्रिया के बारे में। परिवर्तन के आधार पर शब्द के भेद, उसके अंदर कौन सा है आज? क्रिया के आधार पर। क्रिया के आधार पर भेद कैसे कैसे हैं? क्रिया क्या है? विकारी शब्द हैं और किसी कार्य का करना या होना पाया जाए तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया की परिभाषा क्या होगी? किसी विकारी शब्द का किसी विकारी शब्द से किसी कार्य का, किसी विकारी शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, क्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं। किसी विकारी शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया क्या होता है? चलना, फिरना, खाना, पीना, सोना, ये सारी क्या है? क्रियाएं हैं। और क्रिया क्या है? एक विकारी शब्द है। ये क्या है? विकारी शब्द है। विकारी शब्द है। जैसे कि मैं जाता हूँ, तो जाना क्या हो गया? क्रिया हो गया। वह पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक क्या होगी? क्रिया हो गई। अब क्रिया के भेद बात करते हैं। क्रिया के भेद कितने हैं? क्रिया के भेद, क्रिया के भेद कहो, प्रकार कहो, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके अलग अलग हैं, जैसे कि रचना के आधार पर, यौगिक। जैसे कि अपन पहले बात करते हैं रचना के आधार पर। सबसे पहला है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की हैं? रचना के आधार पर है नंबर 1 मूल क्रिया या रूढ़ क्रिया। नंबर 1 क्या होगी? मूल या रूढ़ क्रिया। रचना के आधार पर जो क्रिया है 2 प्रकार की होती हैं, मूल क्रिया या उसको अपन कह सकते हैं रूढ़ क्रिया। जैसे कि काल, वचन और लिंग का प्रभाव पड़ता है इसके अंदर। काल, वचन और लिंग का प्रभाव पड़ता है। काल, वचन, लिंग का प्रभाव। जो मूल क्रिया होगी या रूढ़ क्रिया होगी, उसके अंदर काल, वचन और क्रिया का प्रभाव पड़ेगा। जैसे पढ़ता है, उदाहरण देख लो इसका। पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ेगी, तो ये क्या होगा? पढ़ना क्या है? क्रिया है। इसके अंदर फर्क पड़ रहा है। पढ़ता है तो पढ़ना क्या हो गई? क्रिया हो गई। तो इसके अंदर क्रिया क्या है? पढ़ना क्रिया है। पढ़ना क्या हो गई? तो इसका क्रिया के अंदर वचन और लिंग का प्रभाव पड़ रहा है। इसके अंदर पढ़ता है, पढ़ती हैं, पढ़ते हैं, पढ़ा, पढ़ेगी, तो ये इसके अंदर फर्क पड़ रहा है ना। दूसरा होता है यौगिक। दूसरा क्या होता है? यौगिक। यौगिक के अंदर क्या होता है? एक तो होता है प्रेरणार्थक। एक होता है प्रेरणार्थक, जिसके अंदर होता है 2 कर्ता। प्रेरणार्थक में क्या होगा? 2 कर्ता होंगे। प्रेरणार्थक में क्या होंगे? 2 कर्ता, है ना। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। सीता ने राम को जगाया। सीता ने राम को जगाया। सीता ने राम को जगाया। तो अब इसके अंदर क्या है? 2 कर्ता है। प्रेरणार्थक में 2 कर्ता होगी। सीता भी करता है और राम भी क्या है? करता है। तो इसके अंदर क्या होगा? यौगिक हो गया। ये क्रिया कैसी होगी? यौगिक क्रिया हो गई। और इसके अंदर 2 कर्ता हो गए, सीता और राम। किसको जगाया? सीता ने राम को
जगाया, तो सीता और राम क्या हो गए, दो कर्ता हो गए। एक एग्जाम्पल और देखो, इसके अंदर क्या है, सीता ने राम को जगवाया, सीता ने राम को जगवाया। अब देखो इसके अंदर थोड़ा माइनर सा मिस्टेक है ना, मिस्टेक नहीं कह सकते, इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है, बस मामूली सा डिफरेंस है। सीता ने राम को जगवाया, लड़की ने अपने भाई से पिटवाया, लड़की ने अपने भाई से पिटवाया। ये क्या है, क्रिया है। वरिष्ठ अध्यापक ने पाठ पढ़वाया, तो ये क्या है, यौगिक क्रिया है। लड़की ने अपने भाई से, लड़की और भाई दो हो गई, दो कर्ता हो गए इसके अंदर, है ना, तो ये हो गया यौगिक। अब आगे बात करते हैं। अगला है संयुक्त, जिसके अंदर दो क्रियाएं होगी। प्रेरणार्थक पढ़ा था अपन ने, उसके अंदर क्या होते हैं, दो कर्ता होते हैं प्रेरणार्थक में। अब बात करते हैं संयुक्त। संयुक्त के अंदर क्या होगी, दो क्रिया होगी। प्रेरणार्थक की जब अपन ने बात की थी उसके अंदर थे दो कर्ता थे। अब अपन बात करते हैं संयुक्त क्रिया की। इसके अंदर क्या होगा, दो क्रिया होगी। इसके अंदर क्या होगी, दो क्रिया, एक पूर्वकालिक क्रिया और पश्चकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया और दूसरी होगी पश्चकालिक क्रिया। दो क्रियाएं होगी इसके अंदर, पूर्वकालिक क्रिया और पश्चकालिक क्रिया। तो इसको कैसे पहचानेंगे, तो इसके अंदर क्या होगा, कर शब्द आएगा। क्या होगा, जो एग्जाम्पल्स होगा उसके अंदर क्या है, कर शब्द आएगा, जिससे अपन को पता चल जाएगा कि कौन सी क्रिया है। संयुक्त क्रिया है तो उसके अंदर क्या होगा, दो क्रिया होगी। जैसे कि कल पढ़कर आना, कल पढ़कर आना, आना भी क्या है, क्रिया है, और पढ़ना भी क्या है, क्रिया है। तो दो क्रिया हो गई इसके अंदर। और इसकी पहचान किससे करेंगे, कर शब्द आ गया ये, तो क्या हो गया, फीस लेकर आना, फीस लेकर आना। आना भी क्रिया होगी और लेकर भी क्या हो गया, लाना क्रिया हो गई। छोड़ते जाना, छोड़ते जाना, तो इसमें भी क्या है, दो क्रियाएं हैं। संयुक्त क्रिया के अंदर दो क्रियाएं होगी, पूर्वकालिक क्रिया और दूसरी होगी पश्चकालिक क्रिया। और प्रेरणार्थक में क्या होगा, दो कर्ता होंगे। जैसे सीता ने राम को जगाया, सीता और राम क्या है, दो कर्ता हैं। सीता ने राम को जगाया, लड़की ने अपने भाई से पिटवाया, तो लड़की और भाई क्या हो गया, दो कर्ता हो गए। यौगिक के अंदर दो कर्ता होंगे, प्रेरणार्थक के अंदर दो कर्ता और संयुक्त के अंदर दो क्रिया होगी। अब आगे बात करते हैं अपन अनुकरणात्मक। तीसरा क्या होगा, अनुकरणात्मक। अनुकरणात्मक यानी कि ध्वनि के अनुकरण से, इसका मतलब है ध्वनि के अनुकरण से। ध्वनि का जो उच्चारण होता है उसके आधार पर है, जैसे कि खटखटाना, थपथपाना, भौंकना, हिनहिनाना, हड़बड़ाना, किरकिराना, मन घड़त, ये सारे क्या हैं, अनुकरणात्मक। जैसे कि खटखटाना, खटखटाना, थपथपाना, हिनहिनाना, तो ये सारी क्रियाएं कैसी होगी, अनुकरणात्मक क्रियाएं होगी। हड़बड़ाना, किरकिराना, भौंकना, भौंकना भी क्या होगा, अनुकरणात्मक क्रिया होगी। हिनहिनाना, है ना, भिन भिनाना, हड़बड़ाना,
हड़बड़ाना, किरकिराना, किरकिराना, ये भी क्या होगा, अनुकरणात्मक क्रिया। देशज शब्द भी क्या होते हैं, अनुकरणात्मक क्रिया के शब्द होते हैं। इसके अंदर एक पॉइंट नोट लिख लो, देशज शब्द, देशज जो शब्द, देशज शब्द, देशज शब्द क्या है, अनुकरणात्मक क्रिया के शब्द हैं। देशज शब्द अनुकरणात्मक क्रिया के शब्द हैं। जो देशज शब्द होते हैं वो भी क्या होते हैं, अनुकरणात्मक क्रिया के शब्द होते हैं। देशज शब्द लिखो ये, आगे बढ़ते हैं अपन। थोड़ा इंक डाल लेते हैं। अच्छा, अपन कहाँ पे थे, अनुकरणात्मक क्रिया की अपन ने बात कर ली थी। यानी कि ध्वनि के आधार पर इसको अपन पहचान सकते हैं, जैसे कि खटखटाना, थपथपाना, भौंकना, हिनहिनाना, हड़बड़ाना, किरकिराना। ये जो मनगढ़ंत बातें होती हैं या देशज शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, देशज शब्द भी क्या होते हैं, अनुकरणात्मक क्रिया के उदाहरण होते हैं। अब है नेक्स्ट 4 नंबर, नाम धातु। नाम धातु, नाम धातु क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। झूठ से क्या बन जाएगा, जुठलाना। क्रिया शब्दों से नहीं बनते, लेकिन ये क्या होते हैं, संज्ञा। नाम धातु क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। और संज्ञा से क्या बन जाता है, क्रिया बना लेते हैं ये नाम धातु से। जैसे कि झूठ से क्या बन जाएगा, जुठलाना। जैसे कि झूठ, झूठ से क्या बन जाएगा, जुठलाना। झूठ से क्या बन गया, जुठलाना। हाथ से हथियाना, बात से बतियाना। क्रिया शब्दों से नहीं बनती, इसके अंदर क्रिया शब्दों से नहीं बनती। ये जो नाम धातु है वो क्रिया शब्दों से नहीं बनती है, इसके अंदर क्या होगी, संज्ञा होगी। क्या होगा, झूठ क्या है, एक संज्ञा है। झूठ क्या है, संज्ञा है। तो झूठ से क्या बन जाएगा, जुठलाना। तो ये क्या बन जाएगी, क्रिया बन जाएगी। नाम धातु क्रिया बन जाएगी। हाथ से हथियाना, तो ये क्या बन गई, क्रिया बन गई। बात से बतियाना, जैसे कि बात क्या है, संज्ञा शब्द है। बतियाना ये क्या बन गया, क्रिया। ये दोनों क्या है, संज्ञा, है ना। इस प्रकार से नाम धातु से भी अपन क्रिया बना सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, अपना से अपनापन, साठ से सठियाना, इस प्रकार के इसके एग्जाम्पल हैं। अपना से क्या बन जाएगा, अपनापन। अपना क्या है, सर्वनाम है, ठीक है ना। सर्वनाम से बन गया, क्रिया बन गई, ये क्रिया बन गई ना। साठ से सठियाना, साठ क्या है, सठियाना, ये क्रिया बन गई। साठ क्या है, विशेषण है। साठ शब्द क्या है, विशेषण है, और विशेषण से भी क्या बन गया, क्रिया बन गई। सर्वनाम से क्रिया, संज्ञा से क्रिया, इस प्रकार से, ठीक है। ये लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ेंगे अपन। अब दूसरा है कर्म के आधार पर। दूसरा क्या है? पहला आपने रचना के आधार पर पढ़ा था, रचना के आधार पर क्रिया के भेद पढ़े थे अपन ने। अब कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ेंगे। दूसरा है कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद किस प्रकार के होते हैं? क्रिया से प्रश्न क्या या किसको, इसके अंदर क्या करेंगे अपन, जो भी क्रिया होगी उसको क्या या किसको से अपन जो भी क्रिया होगी उसको प्रश्न करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी क्रिया है, अकर्मक है या सकर्मक है। ऐसे क्रिया से प्रश्न करना है। इसके अंदर क्या करना है? क्रिया से प्रश्न करना है। कैसे करना है? क्या या किसको लगा के, क्या या किसको लगा के क्रिया से क्या करना है? प्रश्न करना है। तो हमें पता चल जाएगा, अगर जवाब मिलता है तब तो मिल जाएगा सकर्मक, और जवाब नहीं मिलता है तो क्या हो जाएगा? अकर्मक। इसके अंदर भी क्या होगी? कर्म के आधार पर दो होगी अकर्मक, एक तो होगी अकर्मक और दूसरी होगी सकर्मक। अकर्मक क्रिया और दूसरी होगी सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के अंदर क्या मिलेगा? जवाब मिलेगा, और अकर्मक में जवाब न मिले। अपन क्रिया जो भी अपने को वाक्य दिया जाएगा उसको अपन क्या या किससे से किसको से अपन उसको प्रश्न बनाएंगे उसका। अगर प्रश्न के अंदर उसका जवाब मिलता है तब तो वो बन जाएगी सकर्मक क्रिया। अगर जवाब नहीं मिलेगा तो वो क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, एसआई हो, पटवारी हो, रेट हो, इसके अंदर से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलो अपन बात करते हैं सकर्मक क्रिया। ये हो गया अकर्मक और सकर्मक। ठीक है, जो सकर्मक होती है उसके अंदर द्विसकर्मक क्रिया भी बनती है, जिसमें दो जवाब मिलेंगे। द्विसकर्मक भी होती है, द्विसकर्मक क्रिया। वापस लिख देता हूँ। द्विकर्मक सकर्मक क्रिया है ना। इसमें कर्म क्या होंगे? द्विकर्म, यानी दो कर्म होंगे। ऐसी क्रिया है ये स्वकर्मक के अंदर जिसके अंदर दो कर्म होंगे, तो वो क्या होगी? द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। तो इसके अंदर दो जवाब मिलेंगे। इसके अंदर अपन को दो जवाब मिलेंगे। और वाक्य में क्रिया की स्थिति क्या होती है? वाक्य में जो क्रिया की स्थिति है वो क्या होगी उसके बारे में बात करते हैं। वाक्य में क्रिया की स्थिति, वाक्य के अंदर जो क्रिया होगी उसकी स्थिति किस प्रकार होगी, हमें कैसे पता चलेगा? जैसे कि इसके एग्जाम्पल देखते हैं अपन। सबसे पहले सलमान लिखता है। नंबर 1, सलमान लिखता है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सलमान पत्र लिखता है। सलमान पत्र लिखता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सलमान जरीन को पत्र लिखता है। सलमान जरीन को पत्र लिखता है। ये तीन अलग अलग उदाहरण लिए मैंने। तो इसके अंदर जो क्रिया की स्थिति होगी सकर्मक या अकर्मक किस प्रकार से होगा इसके अंदर देखते हैं। सलमान लिखता है। अब इसके अंदर प्रश्न करना है क्या से, क्रिया से प्रश्न करना है क्या या किसको लगा के। सलमान क्या लिखता है? क्या लिखता है? सलमान क्या लिखता है?
कुछ उत्तर मिला आपको, कुछ नहीं मिला, जवाब न मिले तो इसके अंदर जवाब मिला क्या, सलमान क्या लिखता है, कोई जवाब नहीं मिला, सलमान क्या लिखता है, तो क्या मिल जाएगा, जो लिखता है ये क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। अब देखो सलमान पत्र लिखता है, तो इसके अंदर क्वेश्चन कैसे बनेगा, सलमान क्या लिखता है, पत्र लिख रहा है, जवाब मिला इसके अंदर, क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, तो क्या बन जाएगा, सकर्मक क्रिया। अब तीसरा देखो, सलमान जरीन को पत्र लिखता है, तो इसके अंदर जरीन को, तो इसके अंदर दो क्रिया होगी, जरीन और पत्र, ये दो क्या हो गई, क्रिया, तो क्या हो गई, द्विसकर्मक क्रिया हो गई, द्विकर्मक हो गया, इसके अंदर दो कर्म हो गए, द्विसकर्मक क्रिया हो गई। अब तीसरा है इसके अंदर सकर्मक, स्वतंत्र रूप से जिसका प्रयोग होता है वाक्य के अंदर, उसकी बात करेंगे। फटाफट टॉपिक को कंप्लीट करते हैं आज। नेक्स्ट है स्वतंत्र रूप से, बिना वाक्य के अंदर, स्वतंत्र रूप से क्रिया को जो स्वतंत्र रूप से बिना वाक्य में प्रयोग किए, उसको कैसे पता चलेगा, बिना वाक्य में, स्वतंत्र रूप से, जैसे कि कुछ ना कुछ, किसी ना किसी को, ऐसे मिलेगा इसके अंदर, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, किसी ना किसी को, किसी ना किसी को, कुछ ना कुछ, किसी ना किसी को, ये स्वतंत्र रूप से होंगे। इनके अंदर वाक्य के अंदर बिना वाक्य के होंगे, जैसे कि अकर्मक क्रिया होगी तो उसके अंदर क्या होगा, अकर्मक में, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया यानी कि इसका वाक्य में प्रयोग नहीं होगा, आपको बिना वाक्य के ऐसे एग्जाम के अंदर दिया जाएगा कि इसमें कौन सी क्रिया है, जैसे कि सोना, चलना, दौड़ना, सोना, चलना, दौड़ना, सोना, चलना, दौड़ना, हंसना, रोना, हंसना, दौड़ना, है ना, रोना, उड़ना, रोना, उड़ना, ये क्या है, स्वतंत्र है। पक्षी क्या होते हैं, उड़ते हैं, कहाँ पे उड़ते हैं, आकाश पे उड़ते हैं, तो क्या हो गया, आक्रामक क्रिया हो जाएगी ये। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं होगी जो स्वतंत्र रूप से, सोना यानी कि जो भी धातु होगी वो क्या होगी, आक्रामक क्रियाएं होगी। जो उड़ना होगा ये भी क्या है, आक्रामक क्रियाएं, जन्म से आक्रामक होती है ये क्रियाएं। उड़ना, दौड़ना, हंसना, रोना, चलना, ये सारे क्या है, आक्रामक क्रिया के उदाहरण हैं। और सकर्मक क्रिया के अंदर क्या होगा, सकर्मक क्रिया के अंदर लिखना, पढ़ना, खाना, पीटना, खेलना, गाना, धोना, ये सारी क्या होगी, सकर्मक क्रियाएं। लिखना, पढ़ना, लिखना, पढ़ना, खाना, पीटना, खाना, पीटना, ये सारी क्या होगी, सकर्मक क्रिया होगी। खेलना, गाना, धोना, इसके अंदर सब भी लिख सकते हैं ना। तीसरा है प्रश्न पूछने पर क्रिया से, प्रश्न पूछने पर, प्रश्न पूछने पर क्रिया से क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। क्या लगा के, क्या या किसको लगा के प्रश्न पूछेंगे, क्या या किसको लगाएंगे प्रश्न पूछने के लिए क्रिया को। जो भी प्रश्न लगा के पूछेंगे तो जवाब में पहला पद आता है, और कौन, जवाब में पहला पद आए, क्या आएगा पहला पद, कौन, तो वो क्या होगा। एग्जाम्पल देते हैं, जवाब में पहला पद आए, जवाब में पहला पद आए, पहला पद क्या आएगा, जैसे भी कोई भी
एग्जाम्पल लेके देखते हैं अपन, चांदी घिसती है, तो अपन क्या करेंगे, इसको प्रश्न करेंगे, क्या घिसती है, क्रिया से प्रश्न करना है, क्या घिसती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, सबसे पहले चांदी घिसती है, चांदी घिसती है, तो ये घिसना क्या है, क्रिया है, तो इस क्रिया से अपन क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे। क्रिया से क्या करना है, प्रश्न करना है। किससे करना है, क्रिया से प्रश्न करना है, क्या लगा के, क्या या किसको लगा के प्रश्न करना है। क्या घिसती है, चांदी घिसती है, उत्तर मिला अपने को। जवाब मिलने पर सकर्मक होगा और जवाब नहीं मिलता है तो क्या होगा, अकर्मक। जवाब में पहला पद आए तो क्या होगा, प्रश्न पूछने पर भी वही पद आए तो क्या होगा, अकर्मक होगा। अगर क्रिया का जवाब मिलने पर क्या होगा, जवाब मिलने पर सकर्मक, जवाब न मिलने पर अकर्मक। क्या या किसको से अपन प्रश्न पूछेंगे क्रिया से, जैसे कि क्या घिसती है, तो चांदी घिसती है, तो उत्तर मिल गया तो क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। चांदी घिसती है, क्या घिसती है, तो वही उत्तर आ गया इसके अंदर। चांदी घिसती है क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगी। इसके अंदर क्या हुआ है, प्रश्न पूछने पर भी वही पद आए, यानी अपन ने पूछा कि क्या घिसती है। प्रश्न पूछने पर वही पद आए, प्रश्न पूछने पर वही पद आए तो क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगी। क्रिया से अपन प्रश्न पूछते हैं और उसके अंदर पूछने पर वही पद आता है, दोबारा वही पद आता है, तो क्या होगी, अकर्मक क्रिया। जैसे कि चांदी घिसती है, क्या घिसती है, चांदी, वही पद आ गया तो क्या होगी, अकर्मक क्रिया हो गई ये। एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं, सुनार चांदी घिसता है। दूसरा क्या है, सुनार चांदी घिसता है, सुनार चांदी घिसता है। सुनार क्या है, चांदी घिसता है, सुनार यहाँ पे क्या है, कर्ता है, ये क्या है, कर्ता, और ये क्या है, कर्म है। क्या घिसता है, चांदी घिसता है, तो ये क्या है, कर्म। घिसना क्या है, क्रिया है। कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों ही आ गई, तो ये सेंटेंस पूरा हो गया। सुनार चांदी घिसता है, सुनार क्या घिसता है, चांदी घिसता है, उत्तर मिल गया तो क्या हो गया, सकर्मक क्रिया। ये हो गई सकर्मक क्रिया। चंदन घिसता है, अगर ऐसा लिख दे, चंदन घिसता है, चंदन घिसता है, तो क्या चंदन अपने आप घिसता है, चंदन घिसता है, जो चंदन की लकड़ी होती है अपने आप थोड़ी ना घिसती है। क्या घिसता है, तो वही उत्तर आ गया। इसके अंदर अपन ने क्रिया से प्रश्न पूछा, ये है क्रिया। इस क्रिया से क्या लगा के प्रश्न पूछा, क्या घिसता है, अपने को वही उत्तर मिल गया जो इसके अंदर लिखा हुआ है, चंदन। क्या चंदन अपने आप घिसता रहता है, ये पेन को मैं यहाँ पे रख दूँ तो अपने आप घिसने लग जाएगा क्या, नहीं घिसेगा, तो ये क्या हो जाएगा, चंदन घिसता है, ऑटोमेटिक वर्क नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगी, वही पद आ रहा है, अकर्मक। तो आपको यही चीज़ समझनी है यहाँ पे, प्रश्न पूछने पर वही पद आए। अगर प्रश्न पूछते हैं क्या लगा के क्रिया से और वही पद वापस आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वहाँ अकर्मक क्रिया होगी। चंदन पुजारी, पुजारी चंदन घिसता है तो वो क्या हो जाएगा, सकर्मक। अगर केवल ऐसे ही आ जाता है चंदन घिसता है तो वो क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया होगी। देखो